ग्रुप जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्वेच्छा। देखिए, आप भी जानते हैं कि जब से नीतीश राज आया है उसके बाद से कई चीज़ें बदलने लगी हैं। लगभग 20 सालों से कितने सारे ऐसे खौफनाक क्राइम हैं जो कम होता गया है, और इन तमाम चीज़ों की पुष्टि न केवल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बल्कि बिहार के डीजीपी द्वारा भी किए गई हैं। दरअसल बिहार में बीते 20 सालों की तुलना में अपराध में कमी दर्ज की गई। पुलिस डीजीपी के जारी आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में हत्या, डकैती, लूट, दंगे जैसे मामले घट गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए पुलिस का धन्यवाद भी किया। जंगल राज कभी बिहार की पहचान थी, लेकिन नीतीश राज ने यह बदल दिया है। पिछले 20 सालों में लगातार खौफनाक क्राइम की घटनाएं कम होती जा रही है। यह दावा सरकार के जारी आंकड़ों के मुताबिक किया गया। पुलिस डीजीपी ने सोमवार को बताया कि पिछले 2 दशकों में अपराध सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। हत्या, लूट, दंगा और डकैती की घटनाएं बीते सालों के मुताबिक काफी कम हुई हैं। द टाइम इन तमाम चीज़ों के मुताबिक बिहार पुलिस महानिदेशक डीजीपी ने 2001 से 2025 तक के आंकड़े जारी किए। इनमें सामने आया कि राज्य में हत्या, दंगा और डकैती जैसे गंभीर अपराधों में लगातार गिरावट दर्ज की गई है। मौजूदा हालात यह बताते हैं कि बिहार में खौफनाक अपराध अब पिछले 2 दशकों से सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुका है। आंकड़ों के मुताबिक साल 2004 में हत्या की संख्या लगभग 3629 थी। इसके बाद इसमें धीरे धीरे बढ़ोतरी हुई और 2015 में हत्या के मामले की संख्या 3861 तक पहुंच गई। इस तरह दंगों के मामले में भी तेजी उछाल देखने को मिला। 2005 में दंगों के 8520 मामले थे, जो बढ़ते बढ़ते 2015 में 13556 के सबसे बड़े स्तर पर पहुंच गए। हालांकि इसके बाद तस्वीर तेजी से बदल गई और डीजीपी के आंकड़े बताते हैं कि साल 2025 में हत्या के मामले घटकर 2556 और दंगों के मामले 2502 रह गए हैं। यह आंकड़े न सिर्फ पिछले 20 सालों में सबसे कम है, बल्कि यह भी दर्शाते हैं कि राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर किए गए प्रयासों का असर जमीनी स्तर पर भी दिखने लगा है। रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि डकैती जैसे गंभीर अपराधों में ऐतिहासिक गिरावट दर्ज की गई है। जहां 2004 में डकैती के 3006 मामले दर्ज हुए हैं, तो वहीं 2024 में यह संख्या घटकर 1266 रह गई। विशेषज्ञ मानते हैं कि गिरावट बेहतर पुलिसिंग, अपराध नियंत्रण की रणनीतियों और त्वरित इकाइयों का नतीजा हो गया है। इसी के अलावा अगर ऑनलाइन ठगी के ऊपर भी अगर एक तरफ हम ध्यान दें, तो रिपोर्टर कई नई चिंता की ओर इशारा करती है। परंपरागत अपराधियों में गिरावट के बीच साइबर अपराध और आर्थिक अपराधों में भी बढ़ोतरी देखी गई है। डिजिटल लेन देन और ऑनलाइन गतिविधियों के बढ़ने के साथ ठगी, ऑनलाइन फ्रॉड और तकनीकी आधारित अपराध नई चुनौती बनकर उभरे हैं। पुलिस और प्रशासन का मानना है कि अपराधियों में आई यह गिरावट बेहतर पुलिसिंग, प्रशासनिक शक्ति, त्वरित न्यायिक प्रतिक्रिया और सामाजिक बदलाव का परिणाम है। कोविड-19 के बाद, महामारी के बाद दौरान भी अपराध के मामलों में कमी देखी गई थी और बाद में वर्ष में यह ट्रेंड काफी हद तक बढ़ गया है। अगर हम बात करें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, क्या आखिर उन्होंने क्या कहा, तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के पुलिस बल की सराहना करते हुए सोमवार को कहा कि उन्हीं के कारण राज्य में कानून का राज कायम है। कुमार ने पुलिस मुख्यालय में आयोजित 2 दिवसीय राज्य स्तरीय पुलिस सम्मेलन 2026 के उद्घाटन सत्र में कहा, समाज में कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मैं यह अवश्य कहना चाहूंगा कि बिहार में कानून का राज कायम है। उन्होंने कहा, मैं सभी पुलिस अधिकारियों से अपेक्षा करता हूं कि वे ईमानदारी, सतर्कता और सख्ती के साथ कार्य करें, ताकि राज्य में अपराध पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित किया जा सके। और इस दौरान मैं फिर से दोहरा दूं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से सक्रिय होते हुए नजर आए। उन्होंने फिर से एक बार अपनी चुप्पी तोड़ी और इस बार उन्होंने चुप्पी किसी विपक्ष पर निशाना साधने के लिए नहीं, बल्कि बिहार के प्रशासन विभाग को सराहने के लिए और उनकी तारीफ करने के लिए की है। उनका कहना है कि अब जो ये आंकड़े घट रहे हैं या फिर पहले से जिस तरीके से क्राइम कम हो रहा है, इसमें सबसे बड़ा हाथ जो है पुलिस विभाग का है और ये अच्छी पुलिसिंग को दर्शाता भी है। पर हाल इस खबर में इतना ही। आगे जो कुछ भी निकल कर आता है सबसे पहले सबसे सटीक चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। मैं स्वेच्छा, बने रहे भारत लाइव के साथ। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना।
ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।